चलिए, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। और गर्मी में सभी का हालत क्या है, एकदम पस्त है। हम आपके लिए काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहे थे, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। क्योंकि हम जो है किसी दूर के रिलेशन में चल गए थे शादी विवाह जो है देखने के लिए, और शादी विवाह देख के आए हुए हैं तो थोड़ा देर रेस्ट कर लिए। रेस्ट करने के बाद हम सोचे कि क्यों ना आपके लिए जो है वीडियो बनाया जाए। तो आपके लिए केवल और केवल सिर्फ आपके लिए प्यार मोहब्बत में हम वीडियो बना रहे हैं। और धीरे धीरे हम जो है अगला टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज जो हम आपके लिए रेलवे में ग्रुप डी के एग्ज़ाम में एलपी एंड टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि क्लास में कई बार कई स्टूडेंट ये डाउट हमसे पूछ लिए हैं कि सर ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही 1.5 पन्नों में है, पढ़ते पढ़ते भुला जाते हैं। और तमाम टीचर से हम लोग इसका डाउट पूछें तो उसका भी डाउट तो सॉल्व कर दिया टीचर, परंतु डाउट का सॉल्यूशन जो था वो 3-4 पन्नों में सॉल्यूशन हो जाता था। और वो जो सॉल्यूशन था वो ट्रेडिशनल मेथड था, एलसीएम मेथड से सॉल्यूशन नहीं कर पाते थे टीचर। जो टीचर एलसीएम मेथड से बताते हैं टाइम एंड वर्क को या पाइप एंड सिस्टर्न को, तो वो भी टीचर जो है इसको ओल्ड मेथड से ही बताते थे। तो हम बोले थे आप लोगों को कि जब हम आएंगे तो इस डाउट को आपको ज़रूर क्लियर करेंगे। तो रेलवे ग्रुप डी का मात्र 2-3 क्वेश्चन है जो आपको तंग करता है, वही हम डाउट आपको लेके आए हैं। और देखिए, क्वेश्चन का पहले जो है आप लोग जो है अपन तिरछी नज़रिया से एक बार जो है ना क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन जो है बाबू कितने लंबा लग रहा है ना बाबू, मगर सॉल्यूशन एकदम छोटा है। ठीक है, बस आप अपने दिल पर भरोसा रखिए, आत्मविश्वास रखिए, हम होंगे कामयाब एक दिन। ठीक है, सबसे पहले जो है यहाँ पर ठीक है का बात है तो हम सबसे पहले क्वेश्चन आपको जो है पढ़ा देते हैं। क्वेश्चन तो हालांकि जान रहे हैं कि आपको फ्रेम में दिखाई नहीं दे रहा, मगर आपको सोचना नहीं है भाइयों एवं बहनों, आपको सोचना नहीं है। हम आपके लिए क्वेश्चन का जो है स्लाइड थोड़ा सा छोटा कर देंगे। लीजिए, आपको कष्ट हो जाए मेरे चलते, ऐसा हो नहीं सकता, हम जान दे देंगे पेन पेपर पे लिख के। देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुत ज़्यादा छोटा हो गया तो कोई बात नहीं, देखिए छोटा भी होता है तो क्या हो गया, क्वेश्चन नज़र आना चाहिए। देखिए आ रहा है नज़र जी, नीचे छिप जा रहा है नहीं जी, क्या करिए, क्वेश्चन ऐसा बड़ा है कि कुछ करेंगे ना मेरे भैया तो छुपिए जाएगा क्वेश्चन। लीजिए, अब थोड़ा सा और कर देते हैं, चलिए ठीक, इससे ज़्यादा अपेक्षा हमसे नहीं कर पाइएगा। ज़्यादा छोटा करेंगे तो आपको क्वेश्चन दिखाइए नहीं पड़ेगा भैया मेरे। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, हम क्वेश्चन आपको पढ़ देते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है बाबू, क्वेश्चन को पहले समझना है। सॉल्यूशन के लिए हम सीधे सीधे ओटीएम नहीं बताएंगे, हम अपने 4G मेथड पे आएंगे। तो हम लोग डायरेक्ट सबसे पहले क्वेश्चन को समझने का बात करते हैं, प्रयास करते हैं। कहा गया है पूरी गति से काम कर रही एक पाइप खाली टंकी को 2 घंटे में भर सकती है। ये अपन जो है ना बाबू पूरा क्षमता लगा के, जितने एक पास कैपेसिटी है प्यार मोहब्बत में, उतना कैपेसिटी लगा के पूरा टंकी को 2 घंटा में भैया भर देता है। ये क्लियर हो गया। हालांकि पहले घंटे के दौरान, अब कंडीशन स्टार्ट हो गया, हालांकि पहले घंटे के दौरान इनमें अपनी क्षमता का 1/12वां क्षमता पर कार्य किया। दूसरे घंटे के दौरान इसने अपनी क्षमता की 1/9वीं क्षमता का कार्य किया। तीसरे घंटे के दौरान इसने अपनी क्षमता की 1/6 क्षमता का कार्य किया। चौथे घंटे के दौरान अपनी क्षमता का 1/3 क्षमता का कार्य किया। और 5वें घंटे के दौरान इसे जिस क्षमता पर कार्य करना चाहिए उसकी तुलना में केवल 1/3 ही कुशल था। ठीक है, मतलब ये पूरा एफिशिएंसी लगा नहीं पा रहा था। ठीक है, दूसरी पाइप ने भी ऐसे ही कार्य किया, जैसे 1/12 1/3 कर रहा है, ऐसे ही कार्य किया। ये समझ रहे हैं आप लोग। ठीक है, ऐसे ही कार्य करती है। तो इनमें खाली टंकी को 4 घंटे में भर देना था। यानी जो है इस तरह काम करती है, परंतु ऐसा नहीं काम करती सीधे सीधे, कोई कभी ऐठी नहीं होता, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होता। तो ये बाबू कितने घंटा में भर देता बाबू, 4 घंटा में आप लोग का क्या होता बाबू, भर देता। यदि दोनों पाइपों और वो पाइप भी टंकी में स्थिर गति से खाली करती है, एक साथ चालू होती है। देखिए, एक और पाइप है यहाँ पर बोला है, यदि दोनों पाइप और वो पाइप जो टंकी को स्थिर गति से खाली करती है, एक इनलेट पाइप भी, 2 आउटलेट पाइप, एक जो है आपका 2, मेरा कहने का मतलब है कि इसमें जो है 2 जो है इनलेट पाइप है पानी डालने वाला, और एक जो बाबू है हम लोग का क्या है, वो आउटलेट पाइप है पानी निकालने वाला। क्योंकि यहाँ कंडीशन है, यदि दोनों पाइप और वो पाइप जो टंकी को स्थिर गति से खाली करता है एक साथ चालू होती है, तो आधी यहाँ पर बोला है, देखिएगा, आधी खाली टंकी को 5 घंटों में भरा जा सकता है। मतलब आधा भर ले होगा, आधे भरना है।
बढ़ा सकता है। यदि अकेली खाली करने वाली पाइप चलाया जाए तो इसे भरी हुई टंकी को खाली करने में कितने घंटे लगेंगे? काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ये। ऐसा सवाल है ना मेरे भाई मेरे बहन कि क्या बात बताए। रेलवे ग्रुप डी 3/10/2018 शिफ्ट जो है थर्ड में पूछा गया आपका जो है। देखिए चलिए हम लोग सॉल्यूशन की और भाइयों बहनों बढ़ते हैं। सबसे पहला एगो पाइप का नाम ले लेते हैं हम लोग ए। ठीक है भैया, कितने बढ़िया नाम है ए। देखिए सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं ए। ए जो है पूरी गति से काम करती है बाबू, क्वेश्चन नंबर है ठीक है। पूरी गति से काम कर रही एक पाइप खाली टंकी को 2 घंटों में भर सकती है। तो एगो पाइप है बाबू, कितने घंटा में भर सकता है? 2 घंटा में भर सकता है। अब यहाँ पर कबियाठी हुआ है यहाँ पर, हालांकि पहले घंटे के दौरान भरता था वो 2 घंटा में। क्वेश्चन समझना है, सोल्यूशन तो तुरंत हो जाएगा। और पहले क्वेश्चन में हम मेहनत करेंगे समझाने में। अगर कुछ नहीं करता, कोई कबियाठी वाला बात नहीं होता तो 2 घंटा में बाबू भर देता। परंतु हालांकि पहले घंटे के दौरान इसने अपनी क्षमता की 12वीं भाग क्षमता से कार्य किया। 12वीं भाग क्षमता से कार्य किया। मान लिया जाए ओकर क्षमता है कि 24, तो ओकर 1/12 यानी 2 लीटर जो है फेंक रहा है पानी। एकर कहने का मतलब ये है बाबू। तो कंडीशन हम लोग पढ़ लेंगे। इसकी तुलना में यही सब कर रहा है 1/2 1/3। तो देखिए पहली घंटा के दौरान कितना कर रहा है बाबू? 1/12 भाग। ठीक है, पहली घंटा के दौरान हम लोग इधर लिख लेते हैं, रफ में लिख लेते हैं बाबू मेरे भैया मेरे। 1/12 पहली घंटा में 1/12 प्रयोग करता है। जितने क्षमता है ए का ओकर 1/12 ये पानी फेंकता है। ठीक है, 12 पानी फेंकता है। दूसरे घंटा के दौरान ये पहला घंटा, दूसरा घंटा मतलब 2 घंटा नहीं, दूसरा घंटा जो चालू हुआ, दूसरे घंटे के दौरान अपनी क्षमता का 9वीं भाग यानी 1 कितना होगा बाबू? 9। ठीक है, दूसरी घंटा के दौरान अपनी क्षमता का 9वीं। तीसरे घंटे के दौरान अपनी क्षमता का 6ठी मतलब 1/6। ठीक है, तीसरी घंटा के दौरान 1/6 हो गया यहाँ पर। तीसरी घंटा के दौरान 1/6 भाग। चौथे घंटे के दौरान इसने अपनी क्षमता का 1/4, चौथे घंटे के दौरान 1/4 मतलब 1/4, 1/4 प्रयोग किया। और 5वें घंटे के दौरान इसे जिस क्षमता से कार्य करना चाहिए उसकी तुलना में केवल 1/3। चलिए 5वें घंटे के दौरान पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा ये प्रयोग कर पाता है। ठीक है, उसकी तुलना में केवल 1/3 पर। दूसरी पाइप ने भी ऐसा ही काम किया। मतलब ई तो हो गया ए पाइप, जेकर जितना क्षमता होकर 1/12 पानी लगा फेंकेगा, 1/9 फेंकेगा दूसरा घंटा, तीसरा घंटा 1/6 फेंकेगा, और चौथा घंटा जो है हम लोग का 1/4 फेंकेगा, 5वां घंटा 1/3 फेंकेगा। ये तो ए का हो गया, एगो ए पाइप मान लिया बाबू। और एगो और पाइप है बाबू, उसका नाम क्या है हम लोग का? बी ले लेंगे। ठीक है, बी फॉर कितना बढ़िया नाम हो जाता है बिल्लू, तो बी ले लेंगे हम लोग का। बिल्लू समझिएगा, पिल्लू नहीं। ठीक है, तो बोल रहा है कि ऐसे क्या है, अब यहाँ पर बोल रहा है देखिएगा, लेकिन यदि वह अपनी पूरी क्षमता से खाली करती था, बोल रहा है यहाँ पर दूसरी पाइप, यहाँ पर एगो बाबू दूसरी पाइप है, ऐसे ही कार्य करे जना ई करता है 1/12 1/9 1/6। ठीक है, कार्य ऐसे ही कार्य किया जाए। लेकिन यदि वह अपनी पूरी गति से कार्य करती तो खाली करने में थी, खाली टंकी को 4 घंटे में भर देना था। आओ चलिए, ये कभी 8 ही नहीं करता बी भी, तो बी कितने घंटा में भर देता है? 4 घंटा में भर देता है। ठीक है बाबू, 4 घंटा में भर देता है। तो आप बोल रहा मरीज जो है तो ये दोनों से कटने वाली राशि ले लीजिए। तो एकड़ हो गया हम लोग का 2 और एकड़ हो गया हम लोग का कितना? 1। दोनों से कटने वाली राशि ले लिए हम लोग का। यहाँ तक क्लियर है बाबू? अब यहाँ पर हम लोग को समझना है कि पहला पाइप जो है किस कंडीशन में चालू हो रहा है। कि पहला घंटा जो जितना क्षमता है ओकर 1/12 बेगेगा, दूसरा 1/9 बेगेगा, तीसरा 1/6 बेगेगा, चौथा घंटा 1/4 बेगेगा, तीसरा 1/3 बेगा। ए भी ऐसा ही करेगा, अब बी भी वही करेगा। जितना ओकर क्षमता है वो पहला घंटा 1/12 निकालेगा, ये 1/9 निकालेगा, ये 1/4 निकालेगा, चौथा घंटा 1/4 निकालेगा, 5वां घंटा 1/3 निकालेगा। ए और बी इसी तरह। और इसके साथ तीसरा पाइप भी खुला है, बोलता है ना। ठीक है, 4 घंटे में अगर ऐसा नहीं होता 4 घंटे में भर देता। यदि दोनों पाइप और वो पाइप भी टंकी में स्थिर गति से खाली करती है, दोनों पाइप बोलता है दोनों पाइप और वो पाइप जो टंकी को स्थिर गति से खाली कर रही है, स्थिर गति है होकर, वो चेंज नहीं अपना कर रहा है, स्थिर गति से खाली कर रही है। एक मतलब क्षमता जो भी होगा अगर फिक्स है, स्थिर गति से खाली कर रहे हैं, एक साथ चालू होता है यानी तीनों चालू होता तो आधा खाली टंकी को 5 घंटों में भर देता।
तो अकेली खाली करने वाली टंकी टंकी को कितना देर में खाली करेगी? चलिए, तो बाबू अगर 1/12, 1/9, 1/4, 1/3 अगर हम लोग लेंगे तो हम कहला जाएंगे यूट्यूब के महान महान टीचर। तो हम डायरेक्टली नाम लेना नहीं चाहेंगे, आप लोग सॉल्यूशन करके अपने सहपाठी अपने टीचर से इसका सॉल्यूशन पूछ लीजिए। कंडीशन यही है कि उसको सॉल्यूशन बताने से पहले आप देखिए वो सॉल्यूशन कैसा करता है, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ पर 4G लगाएंगे। जो पढ़े होंगे मेरा 1G 2G 3G 3000 का पेड बैच, वो जानते होंगे गणित में केवल दो ही संबंध होता है और दो ही रिलेशन होता है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 4G सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये सबसे कटने वाली राशि ले लेते हैं, ताकि क्षमता जो है, क्षमता का हम लोग पहला का अगर 2 का 1/12 निकालेंगे तो बाबू लेंदी हो जाएगा। तो क्यों न करें कि ई सबसे कटने वाली राशि ले लेते हैं। तो 12, 9, 6, 4, 3 से कटने वाली राशि 36। 12, 9, 6, 4, 3 से कटने वाली राशि बाबू कितना हो गया? 36। तो क्षमता को जो है हम 36 के मल्टीपल में बना लेंगे तो 1/12 भी निकालने में आसान होगा, 1/9 भी निकालने में आसान होगा, 1/4 भी निकालने में आसान होगा, 1/3 वगैरह भी निकालने में क्या होगा बाबू? ईजी पड़ेगा। तो 36 ये सबसे कटने वाली राशि 36। चलिए, तो क्षमता को 36 पुराना है, इसको कितने से गुना करना पड़ेगा बाबू? 18 से। इसको 36 इधर 18 से किए हैं तो इधरों 18 से करना पड़ेगा, हो गया। अब हम लोग का क्षमता कितना हो गया? 1 का 36 और 1 का 36 है तो एक वही होगा, क्षमता सेम टू सेम होगा बाबू, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ हो गया। अब टोटल वर्क भी हम लोग निकाल लेते हैं। टोटल वर्क हो गया हम लोग का 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, टोटल वर्क कितना हो गया? 72। इधर भी 18 चौके 72। यहाँ तक तो बाबू हम लोग का क्लियर ही क्लियर है। अब चल आइए हम लोग का कंडीशन क्या कहता है। ए जो है अपनी क्षमता जितना है उस अनुसार नहीं चलता है पूरी गति से, वो 1/12 पहला घंटा में प्रयोग करता है। तो एक क्षमता हम लोग बोलेंगे, यहाँ हम लोग लिख भी सकते हैं, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई में 36 है, यहाँ क्या लिख सकते हैं बाबू? 18 हो गया। तो ए जो है अपनी क्षमता का कितना प्रयोग करता है देखिएगा। तो ए पहला घंटा 1/12, तो बोलिए इसको 36 पुराने के लिए क्या से गुना? 3 से, या 36 का आप लोग 1/12 करिएगा तो 12 तिया 36, यानी पहला अगर निकालना चाहिए 36 मतलब पानी निकालता है कितने? 3। तो हम लोग इतने करेंगे नहीं, यहाँ समझ जाएंगे। तो पहला घंटा यानी 36 को, इसको 36 बनाना है, कैसे गुना करना पड़ेगा बाबू? तो 12 को कैसे गुना करें? 36 3 से, तो पहला घंटा 3 लीटर फेंकेगा। चलिए अगला घंटा का बात करें हम लोग का, ये तो पहला घंटा हो गया। अगला घंटा का बात करें यहाँ पर, तो यहाँ अगला घंटा हम लोग का बोलेंगे 36 बनाने के लिए 9 को कैसे गुना करना पड़ेगा बाबू हम लोग को? 4 से। तो यानी 36 का 1/9 करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 36 का 1/6 करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस 36 का 1/4 करेंगे हम लोग का 36 का, तो आपका हो जाएगा 9 बाबू यहाँ पर, ठीक है। 36 का हम लोग 1/3 करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा? 12 तिया 36। तो ये हो गया हम लोग का पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, चौथा घंटा और 5वां घंटा, हो गया बाबू। तो पहले हम लोग ए का क्षमता जोड़ लेते हैं, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर आप लोग को बी भी इसी तरह से काम करता है, बोल रहा है ना, यहाँ पर देखिएगा दूसरी पाइप भी ऐसे ही कार्य किया जना ये कर रहा है कभी 28 तरीका, दूसरी पाइप भी उसी तरह कंडीशन अप्लाई हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, या तो यहाँ पर आप चाहिए तो निकाल लीजिए, ठीक है, जोड़ लीजिए कितना हो जाता है। तो हम लोग जोड़ना चाहें बाबू यहाँ पर तो 12 और 6 जोड़ लेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 6 4 10 20 20 12 22 22 में हम लोग 9 जोड़ देते हैं तो 31 31 3 34, यानी टोटल सम अगर जोड़े तो कितना हो गया बाबू? 34, ठीक है। इसी प्रकार आप चाहें तो बी भी निकाल सकते हैं। बी अगर निकालते तो बी का भी निकालते तो आप उतने आता। तो 1/12 इसको अगर करना चाहेंगे आप तो भिन्न में आ जाएगा, फिर लघुत्तम महत्तम लीजिएगा, लेंदी हो जाएगा। जैसे कि 6 निकलिए जाएगा 3, चलिए हम निकालिए देते हैं और कहिएगा तो हम सीधा करते हैं क्या, देखिए अगर इसका 1/12 निकालेंगे फिर करेंगे तो आएगा जो होगा, जैसे हम लिखा लिए देते हैं। अब कहिएगा कि सर जी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो 1/12 करेंगे, छक्कों से ही 2 बार में, छक्कों से ही कटेगा, छक्कों से ही 3 बार में, छक्कों से क्या बार में कटेगा बाबू? 2 बार में। तो छक्कों से 3 बार में, छक्कों से ही 2 बार में होगा तो 3/2 हो जाएगा, यहाँ देर हो जाएगा। 3/2 में कितना हो जाएगा? 1.1 मतलब हो जाएगा 1 पॉइंट हम लोग का कितना? 5 होगा। कहना 18 का 1/12 अगर निकालेंगे बाबू तो छक्कों से कटेगा 3 बार में, छक्कों से कटेगा 2 बार में, ये देर हो जाएगा। उसी प्रकार 9 से भाग देंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, फिर हम लोग का यहाँ 6 से भाग देंगे इसमें तो 3 हो जाएगा, फिर हम लोग 4 से भाग देंगे 18 में, 1/4 करेंगे तो चरकों से ही 2 बार में, दुक्कों से ही 2 बार में, दुक्कों से 9 बार में, इस सर 4 हो जाएगा बाबू। 17 आएगा, खाली हम लिखा रहे हैं आपको, देखिएगा
यहाँ पर एक आधा हो जाएगा, हम समझा रहे हैं कि बाद में कहिएगा। 1/3 निकालेंगे तो हम लोग का 6 हो जाएगा, 6 3 18। चलिए तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया, 6 5 11 रुपया हो गया। अब यहाँ 1.5 रुपया, ये हम लोग का कितना टका है बाबू? 4.5 टका। तो 4.5 टका में ठन्नी दो देंगे 5 1 6 टका, तो 11 6 देखिए 17 आया बाबू। तो हम लोग का इतने निकालने के कोई ज़रूरी नहीं है, एगो का निकाल लिए ना बाबू, आप समझ जाएंगे। एक का टोटल क्षमता जोड़ लिए तो कितना आया ई कंडीशन से, तो एक का टोटल क्षमता एक जोड़ें तो 34 आया। तब बी को कितना आ जाएगा? 17। बी का क्या नाम हम बता देंगे, मुजबानी 17 आ जाएगा। तो देखिए एक का क्षमता हम लोग का क्या है? आधा है, बी का क्षमता आधा है। तो कंडीशन करेंगे तो एक 34 आया, तो एक कंडीशन में कितना आ जाएगा? 17, क्योंकि जितना एकड़ क्षमता ये 36 के हिसाब से ना आया। एक आ जो निकाले बाबू, एक आ जो आया 36 के हिसाब से 34, तो एकड़ क्षमता आधा है। यहाँ पर बी का क्षमता आधा है, तो बी में जब ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो एकड़ आ जाएगा 17। क्यों 17 आ जाएगा? देखिए समय दुगना है, क्षमता क्या है? आधा है, तो एकड़ क्षमता आधा है। तो एक जब ये कंडीशन अप्लाई होगा तो एकड़ 34 आया। जब एक एकड़ निकालेंगे बी का तो एकड़ कितना आ जाएगा? 17। तो ये आप डायरेक्ट बाबू कर सकते हैं। अब इसको हम लोग मिटाते हैं, अब सवाल आपका बन के रेडी हो जाएगा। तो ए का निकाल लीजिए, एकड़ क्षमता दुगना है, तो एकड़ ई कंडीशन से जोड़ के आया 34, तब बी का कितना हो जाएगा? 17। कैसे होगा 17? कि सर जी एकड़ क्षमता आधा है, तो जब ई कंडीशन होगा तो यो क्षमता आधा हो जाएगा, सेमे कंडीशन न करना है। चलिए 17 हो जाएगा। अब आप प्रश्न अनुसार कहता है तीनों पाइप खुला रहेगा। ई कंडीशन से ए कितना भरेगा? 34 लीटर भरेगा। बी कंडीशन से कितना भरेगा? 17 लीटर भरेगा। और 5 घंटा तक, कहने पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, चौथा घंटा, पाँचवा घंटा। 5वां घंटा में ए भरेगा 34, अब 5 घंटा में बी भरेगा हम लोग का कितना? 17 लीटर। तो 5 घंटा हो गया बाबू, ये 5 घंटा हो गया। एक और पाइप है सी निकासी, और बोलता ई भी चालू रहे, ई भी हम लोग का क्या रहे? चालू रहे। तो आधी खाली टंकी 5 घंटे में भर जाती है। यानी ई तो 5 घंटा कर लिया, ई 5 घंटा कर लिया, यानी सी हम लोग का पूरी गति से काम करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वो पाइप जो टंकी को स्थिर गति से खाली करती है, एक साथ स्थिर गति से, अगर गलती चेंज नहीं हो रहा है, स्थिर गति से चालू करती है, तो आधी खाली टंकी को, आधे खाली टंकी भरना है। तो सी कितना देर रहा होगा? 5 घंटा। कहने 5 घंटा ई, 5 घंटा ई, 5 घंटा ई भी रहा होगा हम लोग का। चलिए तब 5 घंटा यहाँ समझ लेता है। तीनों चलता है तो पूरा टंकी नहीं भरता है। पूरा क्षमता है हम लोग का टंकी का कितना है? 72। ये सब चलता है तो आधे भरना है। आधा मतलब कितना हो जाएगा? 36। पूरा क्षमता है हम लोग का कितना? 72। तो आधे भरना, यहाँ प्रश्न में लिखा है आधी खाली टंकी को 5 घंटे में भर सकती है। चलिए तो यहाँ से हम लोग का सी का क्षमता निकाल लेंगे। जो सी जो आउटलेट पाइप है हम लोग का सी, इसका कैपेसिटी क्या है ये निकाल लेंगे। चलिए तो हम लोग करते हैं, तब सी गुना 5 बराबर हो जाएगा हम लोग का 34 और 17 51, 36 और माइनस हो जाएगा 51। तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर सी और गुना 5 बराबर, ये दोनों घटा लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा बाबू 15। कितना आ जाएगा? 15। और वो भी माइनस में 15 आएगा, ठीक है। 5 से इसको 3 बार में काट देंगे, यानी सी का क्षमता आ गया -3। सी का क्षमता कितना आ गया बाबू? -3। और -3 दर्शा क्या रहा है कि सी आउटलेट पाइप है, खाली करने वाला पाइप है। तब आपका सवाल में कुछ नहीं रहा, आप पूछा है आपसे क्या प्रश्न में, यदि खाली टंकी करने वाली पाइप चलाया जाता है तो भरी हुई टंकी को कितने देर में खाली कर देगा। तो हम लोग का सवाल बन गया, यानी सी कितना देर में भर देगा। तो बोलेंगे सी को कितने से गुना करे कि 72 पूर जाए, तो 24 तिया 72, तो कितने घंटा ले लेगा? 24 घंटा उत्तर हो जाएगा। या 72 में हम लोग कितने से भाग दे देंगे? 3 से, यानी सी पूरी खाली टंकी को कितने देर, भरी टंकी को कितने देर में खाली कर देगा? 24 घंटा में। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका क्या बाबू? 24। तो आशा करते हैं आपका उत्तर B4 हो जाएगा। बॉल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, सवाल बहुत बड़ा है बाबू, देख ही पा रहे होंगे। जल्दी से खींच मेरी फोटो, पिया हस्बैंड जो करना है कर लीजिए, लिख लीजिए। चलिए तो कुछ नहीं किए बाबू, आप समझ पाए होंगे। ऐसा ही हम लोग आगे सवाल चलते हैं, इसको हम लोग समझा पाए हैं। सबसे पहले क्या किए? ए पूरी गति से काम करता है 2 घंटा में भर सकता है, बी पूरी गति से करता है तो 4 घंटों में भर सकता है। परंतु पहला घंटा जो है 1/12, 1 फलना चिलना, तो हम बोले कि 1/12, 1/9, 1/4 से कटने वाली राशि क्षमता 36 बना लेते हैं। 36 बनाने के लिए 2 है करा, 18 दे दिए, तो 18 से ग्राम किए तेकरो में सबका कर दिए। ए का 34 आया इस गति से, तब बी का हम लोग का आधा है क्षमता, देकर 34 आएगा। तीनों पाइप 5 घंटा ये भी चला होगा, कर लिए, तो आपका बन गया सवाल। चलिए यहां तक आप समझ पाएंगे। इसी तरह का हम लोग अगला सवाल लेके चलते हैं आपको नेक्स्ट।
चलिए प्रश्न संख्या हम लोग बाबू अगला खोल दिए हैं, थोड़ा सा और इधर कर देते हैं कि आपको भी अच्छी तरह से सवाल को रीड कर पाएँ। थोड़ा सा और ऊपर कर दे क्या जी? चलिए ठीक है जी, बोलिए जी। अब ठीक है तो बनाते हैं जी। चलिए 2 नंबर सवाल भाइयों एवं बहनों मेरा क्या कह रहा है समझिएगा, थोड़ा सा और इधर कर दीजिए जी, नहीं तो नहीं दिखाई देगा जी। लिखिए जी, इधर करने दीजिए जी, लीजिए अब तो ठीक है जी। चलिए सवाल क्या कह रहा है, एक पाइप पूरी गति से काम करते हुए एक खाली टंकी को 2 घंटों में भर सकता है। इसी तरह का सवाल हम लोग का बाबू अगला है, ये कितने देर में भर सकता है? 2 घंटा में भर सकता है, यहाँ तक ठीक है। बट हालांकि पहले 2 घंटे, यहाँ देखिए पहले 2 घंटे इसमें लिखा है दौरान, उसमें था पहले घंटे, फिर दूसरे घंटे, फिर तीसरे घंटे, एक घंटा करके 5 घंटा। बट इस सवाल में क्या बोला है? पहले 2 घंटे के दौरान इसने अपनी क्षमता के 12वें भाग से दूसरे 2 घंटे, यानी हर 2 घंटे पर पहला 2 घंटा, दूसरा 2 घंटा, तीसरा 2 घंटा, चौथा 2 घंटा, 5वां 2 घंटा, इस तरह से बाबू। चलिए तब पहले 2 घंटे के दौरान इसने अपनी क्षमता का 1/12वां भाग, यानी अपनी क्षमता जितना होगा उसका 1/12वां भाग, पहले हर बार 2 घंटा में, हर बार 2 घंटा में, पहले 2 घंटे के दौरान 1/, कौन सी कहता है, पहले 2 घंटे के दौरान अपनी क्षमता का 12वां भाग, दूसरे 2 घंटे के दौरान अपनी क्षमता का 9वां भाग, उसके बाद बोला है तीसरे 2 घंटे के दौरान अपनी क्षमता का 6ठा भाग, और चौथे 2 घंटे में 1/4 भाग, चौथे 2 घंटे की अपनी क्षमता का 1/4 भाग से, और 5वें 2 घंटे, 5वां में फिर 2 घंटा के दौरान केवल 1/3 भाग से कार्य किया। 5वें 2 घंटे के लिए 1/3, ये पहला 2 घंटा, फिर दूसरा 2 घंटा, फिर तीसरा 2 घंटा, चौथा 2 घंटा, 5वां 2 घंटा, यहाँ तक ठीक है, कार्य किया केवल 1/3 इसके। एक दूसरा पाइप भी इसी प्रकार से प्रदर्शन को दिखाता है, जिस तरह ये करता है 2 घंटा बाद क्षमता चेंज करता है 1/12, 1/9, 1/6, 1/4, 1/3, उसी प्रकार पाइप बी भी उसी तरह करता है। लेकिन अगर यह पूरी रफ्तार से काम करती, अगर कौन, ये जो दूसरा पाइप है, अगर पूरी रफ्तार से काम करती, इसी तरह बोलता है ना एक दूसरा पाइप भी इसी तरह से प्रदर्शन, लेकिन अगर यह किसके लिए आया? दूसरा पाइप के लिए। अगर यह पूरी रफ्तार से काम करती तो खाली टंकी को 4 घंटों में भर चुका होता, यानी कि बी जो है अगर पूरी रफ्तार से काम करता तो 4 घंटों में भर चुका होता। ठीक है, तो ई दोनों से कटने वाली राशि हो गया 2, आई हो गया हम लोग का कितना? 1। तो ई हम लोग का क्षमता आ गया कि ए पाइप 1 घंटा में कितना भरता है? 2 लीटर। बी पाइप 1 घंटा में कितना भरता है? पूरा क्षमता का 1 लीटर। यहाँ तक हम लोग का सही है, ठीक है। एक ड्रेन पाइप भी है, चलिए एक ड्रेन पाइप भी है जो एक नियत दर से, नियत माने स्थिर, नियत दर से टंकी से पानी बाहर निकलता है। इन्हें ड्रोन पाइप जो नाम है, टंकी से पानी बाहर निकलता है, आउटलेट पाइप है भैया, ठीक है। यदि सभी पाइप एक साथ काम करे तो खाली टंकी 10 घंटे में भरा जा सकता है। चलिए तो तीनों काम करे तो 10 घंटे में भरा जा सकता है। अगर अन्य दोनों पाइप बंद कर दे और ड्रोन पाइप कितने घंटे में भरी टंकी को खाली कर देगा? चलिए तो हम लोग का यहाँ पर समझ जो है कि ड्रोन पाइप खाली करने वाला करना है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग 12, 9, 6, 4 से 3 से कटने वाली राशि अभी तुरंत बताएं तो 36 पुराने के लिए यहाँ कितने से गुना करेंगे बाबू? 18। 18 इसे इधर किए हैं तो यहाँ कितना करना पड़ेगा? 18, तब ना रेशियो बैलेंस रहेगा। चलिए टोटल एलसीएम यहाँ पर आ गया आप लोग का कितना? 36, यहाँ भी आ गया हम लोग का कितना? 18। तो यहाँ से हम लोग का जो आ गया, यहाँ से जो हम लोग बात बोले बाबू आ गया हम लोग का टोटल वर्क जो हम बोलेंगे यहाँ से आ गया, वो कितना आ गया बाबू? 72। टोटल वर्क हम लोग का कितना आ गया? 72। यहाँ पर आप लोग समझ पा रहे होंगे टोटल वर्क हम लोग का कितना आ गया? 72। चलिए ठीक है, टोटल वर्क हम लोग का कितना आ गया जी? 72। टोटल वर्क हम लोग का कितना आ गया? 72। चलिए टोटल वर्क 72 है। अब यहाँ पर हम लोग का क्या कर रहा है, तो सबसे पहले हम लोग का ए का कैपेसिटी निकालते हैं। चलिए तो ए का कैपेसिटी निकाल लेते हैं। ए का जितना आएगा इस कंडीशन में, बी का जो होगा वो आधा होगा, क्योंकि यहाँ क्षमता इसका दुगना है, इसका आधा है, तो जो इसका कंडीशन में एक आएगा, बी का उसका आधा कर देंगे डायरेक्ट, कथी दिमाग लगाएंगे फालतूआ का। चलिए तो 36 में 12 से भाग देंगे, कितना क्षमता निकलेगा हम लोग का? 12 या 36, 3। तो बाबू 3 जो है बाबू 1 घंटा का है, 3 जो है बाबू 1 घंटा का है, और सबको 2 घंटा चलाना है, तो लास्ट में 2 से गुना कर देंगे। छोड़िए ना, अभी कथी 2 से करेंगे, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 घंटा में 3 लीटर भरता है, क्या घंटा तक रहेगा? 2 घंटा तक। फिर हम लोग का 9 से भाग देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा? 9 चौके 36, ये भी 1 घंटा में 4 लीटर ही देता है 9 के पावर से, मगर 2 घंटा न चलना है दूसरे 2 घंटा के लिए, तो ये भी 2 से गुना होगा।
ठीक है। उसके बाद बोलेंगे 36 में 6 से भाग देंगे तो आ जाएगा 6। 1 घंटा में 6 लीटर बनता है, तो बोला ये पहला 2 घंटा, ये दूसरा 2 घंटा, ये तीसरा 2 घंटा, तो 2 घंटा में कितना देगा 12 लीटर, सॉरी 12 बोला गया, कोई बात नहीं। चलिए 36 में 4 से भाग देंगे 9, 1 घंटा में 9 लीटर, परंतु 2 घंटा तक रहेगा चौथे 2 घंटा के लिए। पाँचवा 2 घंटा में 1/3 यानी 12 होगा। 36 में भाग देंगे 3 से 1/12, ये भी 2 घंटा तक चलेगा। अब आप लोग जानते हैं ऐसे जोड़ दीजिए कि वैसे जोड़िए, बात वही आसाने हैं। हम बोलेंगे सर जी 2 सब में कॉमन ले लेंगे या इन्हें कर लेते हैं। 6 इधर हो गया 3 दूनी 6 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 9 दूनी 18 और प्लस 12 दूनी 24। सबको जोड़ देंगे तो हम लोग का हो जाएगा कितना बाबू? सबको अगर जोड़ देंगे हम लोग का तो जोड़ लीजिए 4 8 4 12 12 2 14 14 8 हो गया हम लोग का 22 22 2 22। गलती जोड़ दिए क्या जी कहीं? ठीक है ना, 6 सॉरी यहाँ पर हम लोग गलती कर दिए। 3 दूनी 6 4 दूनी 8, इधर हो जाएगा हम लोग का 6 दूनी 12 9 दूनी 18, ये तो छोड़िए 2 घंटा लियर चलेगा यहाँ पर। 9 दूनी 18 प्लस 12 दूनी 24, 2 1 2 3 4 5 हो गया। 4 8 4 12 12 2 14 14 8 जोड़ेंगे तो 22 22 और 6 28 का 8 बाकी बचा 2 2 1 3 3 1 4 4 4 4 अब बाकी बचल था हम लोग के पास 2 6, कितना हो जाएगा 68 लीटर। तो ए का क्षमता आएगा इस कंडीशन से 68, तब बी का हम लोग का क्षमता आ जाएगा 1 का आधा कितना बाबू 34 आ जाएगा। समझे? तो आपको ऐसे नहीं करना है, समझिए कि 2 घंटा हेवे करा, तो आप लोग अभी तुरंत निकाले थे 12 से भाग देंगे। 1 घंटा के लिए कितना आएगा हम लोग का 12 तिया 36, 1 घंटा के लिए कितना आएगा 9 चौके 36, 1 घंटा में कितना भरेगा 6 के 36, 1 घंटा में कितना भरेगा 9 चौके 36, 1 घंटा में कितना भरेगा 12 तिया 36। और सब कितने घंटा तक चलना है हम लोग को 2 घंटा तक। समझे? तो ये सबको जोड़ लिए तो हम लोग का आ गया कितना बाबू 34 गुना 2, 34 गुना 2 आ गया। तो ए इस कंडीशन से चलता है तो अपनी क्षमता का 34 दूनी 68 लीटर पानी भरता है, परंतु बी अगर यही कंडीशन अपने क्षमता से करेगा तो एकर आया है 68, तो एकर आधा होगा, आधा मैंने 2 से भाग, तो ये कितना होगा बाबू 34 होगा, क्योंकि ये आया 34 दूनी 68 लीटर, क्योंकि एकर क्षमता ज़्यादा है। बी का क्षमता इसी कंडीशन से बी का करेंगे तो बी का एकर आधा हो जाएगा। क्यों आधा होगा? एकर क्षमता आधा है, तो ये सब करेंगे तो ये डाटा भी आधा हो जाएगा। तो ये है हम लोग का दुगना, तो ये हो जाएगा आधा, ये 64 दूनी 68 है, तो 34 हो जाएगा। अब आपका समझ गए। अब तीनों पाइप को खोल दिया जाए, तीनों पाइप को हम लोग को खोल दिया जाए। तो यहाँ हो गया हम लोग का 2 घंटा सब ने चला जी, तो 2 घंटा ही चला, 2 घंटा 2 4 घंटा 2 8 घंटा 2 घंटा 2 4 घंटा 2 6 घंटा 2 8 घंटा 2 10 घंटा, सब 2 घंटा चला। तो ये हम लोग का 10 घंटा में चलता है हम लोग का कितना लीटर 68 लीटर। ये 10 घंटा में कितना चलेगा 34 लीटर। 10 घंटा कहाँ से आया बाबू? सब 2 घंटा चल रहा है, तो 2 घंटा ही चलेगा। 2 घंटा 2 4 घंटा 2 6 घंटा 2 8 घंटा 2 10 घंटा बोल रहा है यहाँ पर। पहले 2 घंटे के लिए अपनी क्षमता, दूसरे 2 घंटों के लिए, तो 5 बार है तो 5 दूनी 10 घंटा। चलिए, तो ए चलेगा हम लोग का 10 घंटा में तो कितना भरेगा 68 लीटर। ठीक है, ए चलेगा तो कितना भरेगा हम लोग का 68 लीटर 10 घंटा में। बी चलेगा कंडीशन से तो कितना भरेगा 10 घंटा में 34 लीटर। परंतु एक आउटलेट पाइप सी है, ये भी 10 घंटा तक ही पूरी गति से, तो पूरी गति सी होगा, पूरी गति तक 10 घंटा तक चलता है। तब पूरी टंकी को हम लोग को भर देता है 72। ठीक है, यहाँ बोल रहा है ना। यदि सभी 3 पाइप एक साथ खोला जाए तो खाली टंकी 10 घंटे में भरा जा सकता है। तो 10 घंटा तो ये चलवे किया दूध के हिसाब से, यो चलवे किया। सी भी कितना चला होगा 10, तो एक 10 तो यहाँ लिखेंगे, एक तो 10 कंडीशन में है। चलिए, तो ये 10 घंटा 10 घंटा 10 30 ने जोड़िएगा, ये 10 घंटा में इतना, ये 10 घंटा में इतना, ये 10 घंटा ये भी सीख होगा। चलिए, तो हम लोग काट लेते हैं पहले। 2 से इसको काट लेते हैं 5 बार में, 2 से इसको काट लेते हैं 36 बार में, 2 से इसको काट लेते हैं 34 बार में, और 2 से इसको भी काट लेते हैं हम लोग कितने बार में 34 बार में। 2 से 34, 2 से 17, 2 से 5, 2 से ही। चलिए, तो हम लोग का C गुना 5 बराबर हो जाएगा 36, अब माइनस ही दोनों जोड़ लेंगे 17 तिया 51। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का C घटा लेंगे तो C गुना 5 बराबर हो जाएगा हम लोग का -15। 5 से ही काट देंगे हम लोग का 3 बार में, तो C बराबर आ जाएगा माइनस कितना हम लोग का 3, यानी C का क्षमता कितना है हम लोग का बाबू -3 है। यानी C का कैपेसिटी हम लोग का कितना आ गया -3। C का कैपेसिटी हम लोग का कितना आ गया बाबू? तो C का जो कैपेसिटी आ गया हम लोग का वो कितना आ गया -3 आ गया। C का कैपेसिटी हम लोग का कितना आ गया -3। माइनस का मतलब क्या है बाबू कि खाली करने वाला टंकी है, खाली करने वाला टंकी है। तो बोलिए C को कितने से गुना करें? आप बोल रहे हैं ना
कि यदि ड्रोन पाइप कितने घंटे में भरी हुई टंकी को पूरी तरह खाली कर देगा, तो 3 को कितने से गुना करे कि 72 हो जाएगा, 24 तिया 72, तो 24 घंटा में ड्रोन पाइप खाली कर देगा। या आप लोग रफ में भी लिख सकते हैं, सी निकालना है तो 72 पर मिनट कितना खाली करता है सी, 3 से भाग दे देंगे, सी बराबर आ जाएगा 24 घंटा। आपका क्या बाबू उत्तर, तो राइट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का CA4 आलिया भट्ट, RRB ग्रुप डी 27/9/2018। तो आशा करते हैं ये सवाल भी आप लोग समझ पाएंगे। उसी तरह का सवाल था, यहाँ कंडीशन 2 घंटा पे था। चलिए हम लोग अब अगला सवाल लेते हैं, खिंच मोरी फोटो पिया कर लीजिए। चलिए अगला सवाल हम लोग को देखिएगा, प्रश्न संख्या 3। इस तरह के सवाल पूछे गए हैं, तो तीनों कैटेगरी का जो सवाल है पूछे, हम शुरू में बोले थे जो भी डाउट आप भेज सकते हैं। चलिए अब है 3 नंबर, देखिएगा इसी तरह का सवाल। पूरी गति से काम कर रही एक पाइप किसी खाली टंकी को 1 घंटे में भर सकती है। चलिए पूरी गति से ए अगर काम करेगा तो 1 घंटा में क्या करेगा बाबू, भर देगा। 1 घंटा में हम लोग का क्या करेगा, पूरी गति से काम करेगा तो 1 घंटा में बाबू भर देगा। ये तो हो गया हम लोग का कर देगा। हालांकि ऐसा माना जाता है कि पहले घंटे के दौरान यह अपनी सामान्य क्षमता का 1/12वां भाग, वही कंडीशन है, पहले घंटा में 1/12वां भाग, दूसरे घंटे 1 घंटा है बाबू, दूसरे घंटे के दौरान अपनी क्षमता का 9वां भाग 1/9 है, तीसरे घंटे के दौरान अपनी क्षमता का 1/6 भाग, उधर वर्ड में था इधर ये लिख दिया गया है, चौथे घंटे के दौरान ठीक है अपनी क्षमता का 1/4 भाग, और 5वें घंटे के दौरान, और बोला होगा 5वें घंटे के दौरान ये अपनी क्षमता का 1/3 पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, चौथा घंटा, उसी तरह से है 1/3। एक अन्य पाइप भी इसी प्रकार के प्रदर्शन करता है, जैसे ई कंडीशन करता है उसी तरह अन्य पाइप भी करता है। लेकिन यदि यह पूरी गति से काम करता बी पाइप, तो खाली टंकी को 2 घंटे में भर देता। यानी अगर पूरी क्षमता से बी करता तो ये कितने घंटा में भर देता, 2 घंटा में। तो ये दोनों से कटने वाली राशि हम लोग का कितना आ गया, 2 आ गया। चलिए अब आ जाइए हम लोग का, ठीक है, यहाँ पर बोलता है यहाँ पर कि पानी को बाहर निकालने वाली पाइप के साथ, एगो पाइप है जो पानी को बाहर निकालती है, जो कि एक स्थिर दर से टंकी से बाहर पानी निकालती है, एकदम एक क्षमता अगर स्थिर है, एक क्षमता स्थिर नहीं है, ठीक है। तीनों पाइप को एक साथ काम करते हुए खाली टंकी को 5 घंटों में भरा जा सकता है। यदि कोई अन्य पाइप काम पर नहीं कर रही हो तो ऐसे समय पर निकासी पाइप द्वारा टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा। मतलब दूसरा पाइप ए और बी नहीं खुले तो निकासी पाइप कितने देर में खाली कर देगा। तो अभी तुरंत बताएं, उसी तरह का है, खाली डाटा चेंज किया है। तो इस सबसे कटने वाली राशि 36 पुराने के लिए यहाँ कितने से गुना करेंगे, 18। 36 पुराने के लिए यहाँ हम लोग का जो 18 से किए तो 18 हो जाएगा। चलिए तो ए जो है अपनी पहली क्षमता का जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा क्षमता आ गया 36, यहाँ हो गया 36 है, यहाँ पर हो गया हम लोग का, इसका हो गया क्षमता 36 है, इसका हो गया हम लोग का 18। 36 एक कम हो गया हम लोग का टोटल वर्क भी क्या 36, इस रोज करेंगे तो 18 दूनी 36। तो ए जो है अपनी क्षमता का पहला घंटा कितने पानी निकालेगा, 12 से भाग देंगे तो 3, 9 से भाग देंगे तो 4, 6 से भाग देंगे तो 6, 4 से भाग देंगे 36 में तो 9, 12 से भाग देंगे तो 3। तो चलिए पहला घंटा, दूसरा घंटा, चौथा घंटा, पाँचवा, पहला घंटा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, तो सबको बाबू जोड़ लेंगे हम लोग का, सॉरी यहाँ 12 तिया 36 होगा, 9 चौके 36, तो 12 और 4 ये हो जाएगा हम लोग का 100 4 10 22, 8 जोड़ देंगे हम लोग का 22, आई जोड़ लेंगे हम लोग का 31 3 34, ये तो जोड़बे किए थे, कितने जोड़ेंगे 34। तो एक आ गया 1 का 34। अब बी अगर अपना क्षमता सेम इसी तरह अगर कंडीशन बी का भी रहता तब बी आ जाता है, एक क्षमता आधा है तो ये आया कंडीशन से 34, तब बी एक क्षमता आधा है तो 18, ये भी हो जाएगा, डाटा भी आधा, तो ये हो जाएगा कितना 17। चलिए तो अब सवाल बन गया हम लोग का, ई जो होगा 5 घंटा में ये कितना लीटर भरेगा, ए कंडीशन से 34, बी 5 घंटा में कितना भरेगा कंडीशन से 17, ये हो गया बाबू। परंतु इसके साथ एक तीसरा पाइप भी खुला हुआ है, ठीक है, आउटलेट पाइप जो है सी भी है। सी जो है सब बोलता है ना, यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 5 घंटों में भरा जा सकता है। तो 5 घंटा में 34, बी 5 घंटा में 17, सी जो है पूरी गति से काम करता है तो सी का क्षमता पूरा होगा कुछ, ये 5 घंटा तक काम कर रहा है, तो टंकी के कितने देर में भर सकता है हम लोग का। तो प्रश्न में बोला है टंकी कितने देर में, 5 घंटा लिख देते हैं, टंकी कितना देर में भर जाता है हम लोग का 5 घंटों में, तो खाली टंकी को 5 घंटों में भरा जा सकता है। तो टंकी है कितने लीटर का, 36 लीटर का। चलिए तब यहाँ से हम लोग का निकाल लेते हैं, तो सी गुना 5 बराबर हो जाएगा हम लोग का 36 माइनस 17 34 जोड़ लेंगे 51, यानी सी गुना 5 बराबर आ गया -15 हम लोग का।
पचकों से 3 बार में काट देंगे, यानी सी का क्षमता हो गया हम लोग का कितना -3, सी का एफिशिएंसी हो गया -3, यानी सी का जो क्षमता आ गया बाबू हम लोग का कितना आ गया -3। अब आपको बोल रहा है यदि अन्य कोई पाइप खुला नहीं रहे ऐसे समय पर निकासी पाइप पूरी टंकी को खाली करने में कितने घंटे का समय लेगी, यही बताना है आपको। तो 3 को कितने से गुना करें कि 36 फुट जाए, तो 12 तिया 36, तो राइट आंसर हो जाएगा 12। या आप बोल सकते हैं सी बराबर टोटल टंकी कितना है 36, सी 3 लीटर पर घंटा 3 लीटर खाली करता है, तो 36 खाली करने में कितना घंटा ले लेगा हम लोग का, 12 घंटा में खाली कर देगा। तो आशा करते हैं भाइयों बहनों ये भी सवाल का उत्तर हो जाएगा बी फॉर बॉल। रेल आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन 14/8/2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो आशा करते हैं कि सवाल आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरह का सवाल रेलवे में पूछा गया है। केवल और केवल 3 सवाल बताना था, हम बता के निकल जाते, मेन जरूरी था आपको समझाना। ठीक है बाबू, तो तीनों सवाल को आप उतार लीजिए। आपके कहीं भी जो कोई भी भाई बंधु गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दुश्मन जो भी पढ़ रहा होगा कभी न कभी ये सवाल आपसे जरूर पूछेगा कि आप फलनामा कोचिंग में पढ़ते हैं तो इस सवाल को बता के बताइए, तो उस सवाल को बता के बताइए। तो हो सकता है मे बी कि 5% आपको इससे बेहतर सोल्यूशन कहीं ना मिले, हो सकता है 5% कि इससे भी बेहतर सोल्यूशन आपको कहीं मिल जाए, परंतु हमको जितना हम अपने ऊपर विश्वास है कि इससे शॉर्ट सोल्यूशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर मिले तो कॉमेंट में आप जो है उस टीचर का लिंक भी बाबू भेज दें। ठीक, तरीका उसका क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए, तरीका लेंदी नहीं होना चाहिए। ठीक है बाबू, तो हम लोग जो है आपसे मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों के पास अवश्य भेजें और अपना दिल का बात अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, एक बात अवश्य याद रखें, ये तीनों क्वेश्चन अपने जो है क्लास नोट में जरूर उतार ले जो फेयर कॉपी बनाते हैं। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए आपका दिल फेफड़ा जिगर सबसे धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।